Good morning, students. Today I will discuss the new topic, Union and State Territories. This topic is given Chapter 1 in Chapter 1 under the Indian Constitution. तो पहले चैप्टर में चैप्टर फर्स्ट में फ्रॉम आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ देयर इज प्रोविजन ऑफ यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज संघ यूनियन एंड स्टेट और राज्य क्षेत्र संघ और राज्य क्षेत्र. द प्रोविजन ऑफ यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज आर गिवन अंडर आर्टिकल फर्स्ट टू फोर्थ इन चैप्टर फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के चैप्टर फर्स्ट में. आर्टिकल फर्स्ट डिराइव्स इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. इंडिया जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट. अर्थात इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा. मीन्स देयर इज प्रोविजन दैट इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स. भारत क्या है? राज्यों का संघ है. मीन्स संघ यहाँ पर राज्य जो है यहाँ पर संघ पर आधारित है और पूरे राज्यों को मिलाकर के संघ बनता है. तो और आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा गया है कि संघ के अंतर्गत राज्य क्षेत्र आते हैं तथा संघ राज्य क्षेत्र आते हैं और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए. तो इस प्रकार से संघ के अंतर्गत ऐसे राज्य क्षेत्र आते हैं. मीन्स राज्य क्षेत्र आते हैं संघ के अंतर्गत और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं और ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो कि पहली अनुसूची में जिनका की वर्णन किया गया है. इस प्रकार से आर्टिकल फर्स्ट के अंतर्गत जो है वर्णन किया गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट और जो है ऐसे राज्य क्षेत्र तथा इसके बाद ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो कि अर्जित किए जाएं तथा ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि जिनका कि वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं. दूसरे अनुच्छेद में लिखा गया है, आर्टिकल सेकंड में लिखा गया है संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना. संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना. इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट्स. एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिशन ऑफ द न्यू स्टेट. संघ में नए राज्य क्षेत्रों की स्थापना. संसद द्वारा ऐसे राज्य क्षेत्रों को संघ में शामिल कर सकेगी जो कि अर्जित किए जाते हैं. अर्थात संसद द्वारा संघ में नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी.
संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं संसद भी द्वारा समय समय पर नए राज्य क्षेत्रों की स्थापना कर सकेगी। तो संसद का अधिकार है किसी भी राज्य को जो कि नए राज्य की स्थापना की गई है उनको संसद ही निर्धारित करती है और संसद प्रक्रिया बना के नए राज्यों की स्थापना और उनका प्रवेश सुनिश्चित करती है। आर्टिकल 3 में थर्ड में लिखा गया है, आर्टिकल 3 में आर्टिकल 3 में दिया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, establishment of the new states, formation of new states, alteration of areas and boundaries of the existing state, अर्थात नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं तथा नामों के बदलने की संसद की शक्ति। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टेरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। Formation of new states, alteration of area boundary, and names of the existing state. नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों बदलने की संसद की शक्ति। तो आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में बताता है। संसद को अधिकार दिया गया है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में बदलने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 यह संसद को अधिकार देता है कि किसी नए राज्य का निर्माण कर सकता है तथा किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा को घटा सकता है, किसी राज्य क्षेत्र के बाउंड्री अर्थात सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र का नाम बदल सकता है। अंडर आर्टिकल 3 देयर इज प्रोविजन द पार्लियामेंट में formation form the new states and increase the areas of the states, diminish the areas of the states, alter the boundaries of the state and alter the name of the state. This power has been conferred to the Parliament of India. यह जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी भी नए राज्य को की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी नए राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा का विस्तार कर सकती है, किसी राज्य की सीमा घटा सकती है। दिस पावर हैज बीन गिवन
इसके बाद आर्टिकल 4 में के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के अंतर्गत विषयों को संशोधित परिभाषित एवं रूपांतरित करने की शक्ति है, रूपांतरित करने की शक्ति है। संसद पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के विषयों को संशोधित परिभाषित रूपांतरित कर सकती है, अर्थात अनुच्छेद 2 या 3 के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि किसी नए राज्य का निर्माण करे तथा किसी नए राज्य को संघ में जो है शामिल करने का अधिकार है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, उनके जो है सीमा क्षेत्र परिवर्तन, नाम में परिवर्तन तथा सीमा क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने के संबंध में संसद को अधिकार दिए गए हैं। तो दिस इज about the union and state provision about the union and state territory, which are described under the article 1 to 4 of the Indian Constitution. संघराज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। अब हम आज शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स इसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दिस प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम द adopted from the Constitution of United States of America in chapter 3, and the provision has been described in Indian Constitution under article 12 to 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है। यह प्राविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसको चैप्टर 3 में रखा गया है। दिस प्रोविजन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इज इन चैप्टर 3, derived in chapter 3 of the Indian Constitution from article 12 to 35। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। There are 6 fundamental rights which are given under the Indian Constitution. First, पहला मौलिक अधिकार है in article 12 to 35। मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के 12 to 35 दिया गया है 35 तक में। अनुच्छेद 12 में in article 12 there is definition of the states, there is definition of the states। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। There is definition of states, means what do you mean by state?
दिस इज देयर इज प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देयर इज प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 जो है न्यायिक अवलोकन का प्रावधान करता है, अर्थात what will be the effect of the pre-constitutional laws and what will be the effect of post-constitutional laws, means संविधान के पूर्व की क्या स्थिति होगी। अगर संविधान के पूर्व में कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। संविधान बनने के पश्चात कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो कि मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालती है तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन्स द प्रोविजन हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 13 द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इस संविधान की पूर्व की स्थिति क्या होगी, अर्थात ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती है तो वह विधियां कहाँ तक असंगत होगी। और संविधान के पश्चात कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो मौलिक अधिकारों को संगत करती है तो उस पर मौलिक अधिकारों से अगर संगत है तो ऐसी विधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो संविधान के पश्चात संविधान पूर्व की विधियों का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बारे में बात करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात, आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लास प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और दूसरा जो है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। संविधान पूर्व की स्थिति तथा संविधान पश्चात की विधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी ढंग से वायलेशन करता है तो ऐसी विधियां मौलिक अधिकारों से असंगत होने के कारण विधिमान शून्य घोषित की जाएगी। तो 13 है क्या है न्यायिक अवलोकन की बात करता है। इसके बाद अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर गिवन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, उसमें कौन कौन से हैं आप लोग देखिए। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिए। तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, समता का अधिकार। यह है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक दिया गया है। इसको स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार है मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 23 to 24। और चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जिसे कहा जाता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और अगला अधिकार जो है संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार तथा छठवां अधिकार जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया गया है। हियर आई वांट टू कंक्लूड लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिलीवर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।